हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में एग्रीगेटेड डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक में लेकर आया हूं बेटा। बट उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में जितना पढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपके सारे के सारे डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर पूछ सकते हो बच्चों। और अगर क्लास आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखो बेटा, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो उसकी शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। और उसकी सबसे अच्छी शुरुआत होगी एक इन्वेस्टमेंट से। किससे होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट से। और अगर इसके पीछे मैं मल्टीप्लायर लगा दूं तो सर ये मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? तो ये मल्टीप्लायर हमारे किनीज भाई साहब की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और उनकी थ्योरी इन्वेस्टमेंट को लेकर यह कहती है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम खर्चा कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में पैसा आ रहा है। सपोज करो कि गवर्नमेंट जो है एक रोड बनाना चाह रही है, तो वो रोड के लिए जो पैसा लेकर आई है उस रोड को बनाने के लिए, वो एक कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वो क्या करती है? इनकम जनरेट करती है। अब आप बोलोगे सर इनकम जनरेट कैसे करती है? तो इनकम जनरेट ऐसे करती है कि जब एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है किसी भी रोड का, तो उसे क्या चाहिए होता है? उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसे टेक्नीशियन चाहिए होता है, उसे लेबर चाहिए होती है, उसे मशीन्स चाहिए होती है। ये सब चीजें कोई फ्री में थोड़ी आएगी। इन सब के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। तो इन लोगों की जेबों में पैसा आएगा। जब उन लोगों की जेबों में पैसा आएगा तो वो भी आगे जाके क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट हो गया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा तो सामने वाले के पास पैसा है तो उसके लिए भी इनकम जनरेट हो गई। फिर वो भी खर्च करेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया और सामने वाले की इनकम जनरेट हो गई। इसलिए किनीज का कहना है कि अगर इनकम को बढ़ाना है, लोगों की इनकम को बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। इन्वेस्टमेंट को क्या करते चले जाओ? मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जितना आप इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना ही ज्यादा मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकम भी जनरेट होगी। Whenever investment increases in the economy, the GDP increases furtherly. जितना जैसे और आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे जीडीपी और आपकी बढ़ेगी। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी हैज मल्टीप्लाइड द टाइम, multiplied time the impact on GDP. Is that clear beta? This concept of multiplier has an important place in the Keynes theory of income and employment. क्योंकि बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तभी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। बेवजह पैसा कौन किसी को क्यों देगा? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। किनीज टर्म्ड इट इज एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको किनीज जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का उन्होंने साइन भी अपने नाम से दिया है और वो है के। इज दैट क्लियर बेटा? इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिकॉज रेशियो चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चेंज इन, मैं पूरा लिख देता हूं पहले, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हो बच्चे। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी बेटा, आई होप आप लोगों को। तो इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। तो किनीज की थ्योरी से हमें एक बात समझ में आ गई है कि ये जो थ्योरी है ये रिलेशन समझाती है इन्वेस्टमेंट और इनकम के अंदर।
कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस आएगा उतना ही ज्यादा इनकम के अंदर भी चेंजेस आएगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा उतना ही ज्यादा इनकम भी लोगों की जनरेट होनी ही होनी है। इज दैट क्लियर बेटा? मल्टीप्लायर मींस द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें यह बात समझ में आती है कि कितना चेंज इनकम में आया और कितना चेंज इन्वेस्टमेंट में आया, उससे जो आंसर आपका निकल कर आ रहा है उसी आंसर को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? क्लियर हुआ आपको यहां तक? ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लेकर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा कि एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्योंकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर होता है वो काम किस तरीके से करता है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसको हम बोलते हैं। जैसे कि देखो बेटा मैं एक राउंड लेता हूं, यहां पर एक टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखते हैं ये है राउंड्स, कितने राउंड्स हो रहे हैं। ये है हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इसको मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट का साइन दे देंगे बेटा। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और इंक्रीज इन कंजप्शन क्या होगा बेटा? इंक्रीज इन कंजप्शन, जिसको चेंज इन कंजप्शन हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। राउंड 1 20 का इन्वेस्टमेंट हुआ बेटा, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस है बेटा? इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी 20 से, और कंजप्शन इसका हम क्या कर देंगे बेटा 10 कर देंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना चेंजेस आया, इंक्रीज हुआ ना 20 से, तो चेंजेस कितना है इनकम में भी 20 से आया बेटा। तो उससे कंजप्शन कितना हुआ 10 हुआ बेटा। ये 10 दोबारा से यहां पर चेंज आ रहा है आपका इनकम में। सपोज करो एक काम करते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट क्या मतलब ने 20 खर्च करे, ठीक है ना, तो इनकम जनरेट हुई। सामने वाले ने क्या करा 10 का कंजप्शन किया, मतलब पैसे खर्च करे, तो इस सामने वाले बंदे की इनकम हुई। तो इसने क्या करा 10 का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से इसने कंजप्शन किया 5 का, फिर 5 वाले ने अपनी इनकम, उसकी 5 वाले की इनकम जनरेट हुई तो उसने कंजप्शन किया बेटा यहां पर 2.5 से। इस 2.5 की कंजप्शन हुआ तो इसकी इनकम हो गई बेटा। इज दैट क्लियर? जैसे कि बेटा ये मिस्टर ए है, इस ए ने 20 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया बी के पास, तो बी की इनकम हो गई। बी ने क्या करा उसमें से 10 का कंजप्शन कर लिया, तो यहां पर ये कौन है? सी है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ये मिस्टर ए है, इन्होंने इन्वेस्ट किया 20 का, ठीक है ना। तो मिस्टर बी की इनकम हुई, मिस्टर बी की क्या हुई बेटा? इनकम जनरेट हो गई। मिस्टर बी ने क्या करा कंजप्शन किया, अपने लिए कुछ खरीदा, खर्चा किया, तो मिस्टर सी की इनकम जनरेट हुई। मिस्टर सी के पास, क्योंकि मिस्टर बी ने खर्चा किया और वो माल किससे खरीदा, उन्होंने मिस्टर सी से माल खरीदा, तो सी की इनकम हो गई। तो सी ने क्या करा बेटा उसका इन्वेस्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने खर्च कर दिया मिस्टर सी ने, और उन्होंने क्या करा खर्चा करा मिस्टर डी के पास में, तो डी की इनकम हो गई। फिर डी ने यहां पर क्या किया बेटा खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो खर्चा हो गया, तो मिस्टर ई की यहां पर इनकम हो गई। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है काम कैसे करता है? मैंने खर्चा किया तो सामने वाले की इनकम जनरेट हुई, उसके पास इनकम आई तो उसने खर्चा किया, तो जिसके पास उसने खर्चा किया उसकी इनकम जनरेट हुई, जिसके पास खर्चा हुआ उसकी इनकम जनरेट हुई, तो उसने आगे खर्चा किया। तो एक तरह से मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक टाइम पर एक का खर्चा है और दूसरे की इनकम है। जो खर्चा कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसके पास उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके पास पैसे आए तो उसकी इनकम जनरेट हो गई, तो उसने आगे खर्चा किया। तो एक इकोनॉमी किससे चलती है? एक टाइम पर एक का खर्चा और दूसरे की इनकम होती है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस तरीके से काम करता है बेटा। आई होप आज का एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेटा। साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और साथ ही साथ में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।